नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आपको मालूम हो आपका लेसन चल रहा है प्रारंभिक विद्युत। और प्रारंभिक विद्युत में आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आपकी आग कितने प्रकार की होती है, कौन सी आग में कौन सा अग्निशमन के अंदर काम में लेते हैं। आज दोस्तों आपको बताएंगे प्रारंभिक विद्युत में पदार्थ, यानी पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। इनके प्रकार बताएंगे और विस्तृत से बताएंगे कौन सा पदार्थ कौन सा होता है और क्यों किस प्रकार होता है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बताएं पदार्थ। क्या बताएं दोस्तों? पदार्थ यानी कुल मिला के पदार्थ होता क्या है। तो दोस्तों पदार्थ की परिभाषा देखो, यानी जिसका निश्चित भार हो और स्थान घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब जिसका निश्चित भार हो गया, स्थान हो गया, उसे कहते हैं पदार्थ। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी लकड़ी। अब लकड़ी होती है, इसका एक निश्चित भार होता है, विस्तार भी करती है। दूसरा है जल। तो जल क्या होता है? इसका निश्चित भार होता है, आयतन होता है और आकार, यानी जिसका आकार ग्रहण कर लेती है वह आकार हो गया। इसके बाद में आती है लकड़ी, जल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी गैस, यानी जिसका निश्चित भार तो होता है लेकिन आयतन और आकार नहीं होता, यानी जिसमें होगी पात्र उसके अनुसार उसमें हो जाएगी। तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके पदार्थ के प्रकार बता रहा हूँ, उसके बाद में सबको स्टार्टिंग से लेके सबकी परिभाषा क्लियर करेंगे। लेकिन एक बार देखो तो आपकी पदार्थ की परिभाषा क्लियर होगी, यानी जिसका निश्चित भार होता है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, जल और हाइड्रोजन, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। एग्जाम में इसी में पूछता है। अब सबसे पहले आप देखो दोस्तों पदार्थ के प्रकार। दोस्तों बहुत ही अच्छे से बताएंगे और आप देख रहे बहुत ही मजा आने वाला है इस लेसन में। तो यहाँ पर इतना हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है भौतिक पदार्थ और एक होता है आपका रासायनिक पदार्थ। तो ये तो हो गया आपका भौतिक पदार्थ, दूसरा आ गया आपका रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों। दो प्रकार पदार्थ है, भौतिक पदार्थ और रासायनिक। अब आपके भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ मुख्य तीन प्रकार थे। अब दोस्तों ये तीनों प्रकार भी देख लो। तो अब आपके भौतिक पदार्थ में पहला आता है ठोस पदार्थ, दूसरा आ गया आपका द्रव पदार्थ और तीसरा आ गया आपका गैस पदार्थ। इनमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आपके रासायनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। ये रासायनिक पदार्थ भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका तत्व है, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। तो इनके भी आप प्रकार देख लो, कितने प्रकार दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ, तो इनके आपके तीन प्रकार। पहला आएगा आपका तत्व है, फिर आएगा यौगिक और फिर आएगा मिश्रण। इसी के अनुसार दोस्तों आगे देखो आपके तत्व होते हैं। तत्व भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार: धातु, अधातु, धातु, अधातु। दो क्लियर है। इसी के अनुसार अगला आपका तीन है उपधातु। उपधातु। इसी प्रकार आपके मिश्रण दो प्रकार होते हैं, एक समभागी और एक विषमभागी मिश्रण। समभागी और विषमभागी। तो इस प्रकार आपके पदार्थ की एक सारणी है। इस सारणी में सभी की परिभाषा के आधार पर क्लियर करके बताएंगे दोस्तों। तो आप लास्ट जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनको भी इस प्रकार आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पदार्थ, यानी जिसका निश्चित भार हो, स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया था मैंने? लकड़ी, जल व हाइड्रोजन। सबसे पहले हम स्टार्ट करें भौतिक पदार्थ, यानी आपके भौतिक पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के थे। अब तीन प्रकार में क्या है आपका ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ क्या होता है?
यानी वह वस्तु जिसका निश्चित भार हो, आयतन हो, वह आकार हो, यानी जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार हो, वह आपके ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो दोस्तों, लोहा, सोना और कोयला। कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको दोस्तों ये भी बोल लेता है कि ठोस पदार्थ कौन कौन से आते हैं। अब दोस्तों इतना हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों आपको यह पूछ सकता है कि इसमें कौन सी विधि, एक आपने पढ़ा होगा सहन, एक तो आती है आपकी सहवन विधि, एक आती है आपकी चालन विधि, इस प्रकार 3 विधि आती है। तो आपके ठोस पदार्थों में चालन विधि लागू होती है। चालन विधि किस प्रकार, जैसे कोई लोहे की रोड है, इसको हम गर्म करेंगे तो वो पहला सिरा गर्म होके आगे आ जाएगा, यानी वह धातु आगे से आगे गर्म होती जाएगी, यानी कुल मिलाकर उसमें क्या लागू है, चालन विधि। इसी प्रकार कोयले को थोड़ा गर्म करो, यानी आप कोयले को गर्म करोगे तो ये पूरा कोयला क्या होता है, गर्म, सोना भी धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता, यानी इसे हम चालन विधि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी चालन विधि लागू होती है, चालन विधि, यानी चालकों की कौन सी विधि लागू है, चालन विधि लागू होती है। तो आपकी ठोस पदार्थ जिसका निश्चित भार, आयतन, आकार होती है उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोहा, सोना, कोयला। इस बार इसमें कौन सी विधि लागू होती है, तो इसमें चालन विधि होती है। तो चालकों की चालन विधि इसमें लागू हुई। दूसरा आता है आपका द्रव पदार्थ। तो द्रव पदार्थ की परिभाषा होती है, यानी जिसका निश्चित भार तो होता है, जिसका निश्चित भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता है, क्योंकि जिस आकार में हम डालेंगे उसी का ये आकार ग्रहण कर लेगा, उसी हम द्रव कहते हैं। अब आपके द्रव में एग्जाम्पल के लिए देखो, यानी द्रव में कौन कौन से और किस प्रकार आएंगे। तो आपके जो द्रव है, तो द्रव में आपके आते हैं, इसमें द्रव में आता है आपका जल आ गया, पारा आ गया और गंधक युक्त अम्ल। तो ये आ गए इसके एग्जाम्पल के लिए, यानी जिसका निश्चित भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता है, जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। द्रव पदार्थ जल, पारा, गंधक युक्त अम्ल, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। इसमें जो आपके 2 प्रकार के अब बता रहे हैं, गैसीय पदार्थ। तो गैसीय पदार्थ क्या होते हैं, तो दोस्तों इनकी परिभाषा भी आप अच्छे से देखना दोस्तों। तो आप ये गैसीय पदार्थ जिसका निश्चित भार तो होता है, लेकिन आयतन व आकार नहीं होता है, न तो आयतन होगा न आकार होगा, लेकिन जिस पात्र में भरा जाएगा उसका आयतन व आकार ग्रहण कर लेंगे, उसे हम गैसीय पदार्थ कहते हैं। अब गैसीय पदार्थ में आपके कौन कौन से आएंगे, तो इसमें भी आप ओनली एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कि इसमें कौन कौन से पदार्थ और किस प्रकार आ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें है दोस्तों आपके एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि गैसीय पदार्थ में क्या आता है। एक तो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई जो गैस आती है वो सारी गैस आपके एलपीजी से भी गैस इसमें आती है, किसमें, आपके गैसीय पदार्थ में। तो इस प्रकार आपके भौतिक पदार्थ क्लियर से मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आपको बता रहे रासायनिक पदार्थ। दोस्तों आज उन्होंने इस सारणी से संबंधित चीजें बताएंगे, अगली क्लास में आपके जो बच जाएंगे, जैसे आपके बच गए अणु, वो चीजें अगली क्लास में क्लियर करा देंगे। तो सबसे पहले रासायनिक पदार्थ, यानी जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होते हैं वो रासायनिक पदार्थ है। सबसे पहले है तत्व। तो तत्व की परिभाषा से पहले आप देखो परमाणु की परिभाषा, क्योंकि जिस बंदे को ये परमाणु की परिभाषा आएगी उसी को आगे इन परिभाषाओं में दिक्कत नहीं आएगी। तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है, यानी किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, अर्थात रासायनिक क्रियाओं से पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा दिमाग में बिठा लेना, क्या परिभाषा है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं से पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी परिभाषा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ दिक्कत नहीं है तो आगे भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं तत्व की परिभाषा क्या होती है। यानी तत्व की परिभाषा देखो,
केवल एक ही प्रकार के परमाणु, यानी ये क्या है परमाणु, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ आपके तत्व कहलाते हैं। कैसे, यानी ओनली एक ही परमाणु होना चाहिए, उसी से ये पदार्थ बनना चाहिए, उसे बोलते हैं तत्व है। यानी केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहते हैं। अब एक ही प्रकार के पदार्थ में कौन कौन से आ गए दोस्तों, जैसे आपके हो गया लोहा और कार्बन और हाइड्रोजन, तो तत्व में आएगा आपका लोहा, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपके तत्व का एग्जाम्पल है। तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ आपके तत्व कहलाते हैं, जैसे लोहा, कार्बन और हाइड्रोजन। अब दूसरी आपकी परिभाषा देखो यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा है दो या दो से अधिक परमाणु से बने पदार्थ को यौगिक, ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु के रासायनिक प्रक्रिया से बने पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक। एग्जाम्पल के देखो, जैसे जल, नौशादर, नमक। तो यह है आपका यौगिक की परिभाषा। एक बार दोबारा देख लो, दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ आपके यौगिक कहलाते हैं। तीसरी आपकी परिभाषा है दोस्तों मिश्रण की, और ये परिभाषा भी अच्छे से देखना दोस्तों। मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं को दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप में मिला देने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने से बना पदार्थ आपका मिश्रण कहलाता है। तो अब आपका मिश्रण कहलाता है, लेकिन ध्यान रखना पदार्थ मिश्रण कहलाएगा, लेकिन मिश्रण के अवयव को, यानी आपका जो मिश्रण है, इनके अवयव को हम भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, बल्कि आपके यौगिक है, यौगिकों को हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक है। तो ये एक चीज दिमाग में बैठा है ना कि ये तो भौतिक विधि द्वारा पृथक, कौन से पदार्थ आपके यौगिक भौतिक विधि द्वारा पृथक होंगे, बल्कि आपके मिश्रण रासायनिक विधि द्वारा पृथक होंगे। तो इनमें ये थोड़ा कंफ्यूज, ये भी दूर करना, यानी आपके यौगिक भौतिक विधि द्वारा पृथक होते हैं, बल्कि आपके मिश्रण है वो रासायनिक विधि द्वारा पृथक होते हैं। तो ये आप क्लियर कर लेना, यानी यह आपका है, यानी मिश्रण के हुए हो गए। इसके बाद यह विधि पृथक की जा सकती है, यानी भौतिक विधि द्वारा पृथक की जाती है, जबकि यौगिक होते हैं जो आपके रासायनिक, यानी यौगिक तो हो रहे हैं रासायनिक और ये हो रहे हैं आपके मिश्रण से। यानी यौगिक है वो आपकी रासायनिक विधि द्वारा पृथक होते हैं, जबकि मिश्रण आपके भौतिक विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये अच्छे से जानते होंगे कि आपके जो ये अब आपके जो तत्व है, तत्व में क्या होता है, ये तत्व में तीन प्रकार धातु, धातु और उपधातु, ये आप अच्छे से जानते हो, और आपके मिश्रण संभागी और विषयभागी ये भी अच्छे से होगी। तो दोस्तों क्लास काफी लंबी हो चुकी है, इतना पता कि मेरे साथ दोस्तों इनमें आपको किसी प्रकार की एग्जाम्पल का ध्यान रखना, थोड़ी परिभाषा का ध्यान रखना, या आपको एग्जाम में किसी प्रकार पूछ सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से